हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वॉइसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे और उसमें भी WH वर्ड्स वाले, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, वॉइसेस और उनके भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर उनके एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो, व्हाट आर यू डूइंग? How did you solve this sum? इस प्रकार से हमने 10 सेंटेंस लिखे हैं। कुछ व्हाट के हैं, वाई के हैं, हु के हैं, whom के हैं और हाउ। अब इसमें हमें सबसे पहले देखते हैं व्हाट। कि व्हाट वाले सेंटेंस जब हमने वॉइस शुरू की तो उस समय ये बताया था कि यदि ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो उसमें क्या रख देंगे, व्हाट या whom। तो दो प्रकार के व्हाट और whom वालों को हम एक तरह से करेंगे। अब यहाँ पर व्हाट, तो व्हाट जो है ये ऑब्जेक्ट का आंसर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब पहले व्हाट को ही रखेंगे, उसके बाद में, यानी कि इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था शुरू में था, इसी को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो इसको कैसे लिखा, व्हाट। अब यहां पर क्या रहा है, आर। और मैंने पहले ही बताया कि इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहां पर देखो, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहां पर आर किसके अकॉर्डिंग आ रहा था, यू के अकॉर्डिंग, लेकिन व्हाट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, यानी कि आर है तो इज एम आर में से, तो व्हाट इज। और ये भी आपको पता है कि यदि वर्ब के साथ आईएनजी है, यहां पर इज एम आर आ रहा है और वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, तो क्या लगाते हैं, बीइंग। तो व्हाट इज बीइंग डन, थर्ड फॉर्म, बाय यू। What is being done by you? हमने ये जो what है ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब है, आर के स्थान पे what के अकॉर्डिंग इज हो गया। फिर इज एम आर आ रहा था, वर्ब के साथ आईएनजी आ रही थी, तो हमने being लगाया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर by प्लस जो सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि by you। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट वाला हो गया, तो ये भी सेम इसी तरह ये होगा। तो अब देखो इसमें व्हाट और यहाँ पर क्या है, डू। तो डू है तो पैसिव इसमें क्या होगा, इज एम आर में से, और व्हाट के साथ क्या आएगा, इज, व्हाट इज। और फिर उसमें तो भाई इज एम आर के साथ और वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा था, तो हमने बीइंग लगाया। इसमें केवल इज एम आर में से आएगा, तो व्हाट इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड बाय यू, व्हाट इज वांटेड बाय यू। तो व्हाट वाले में हमें क्या करना है, एक और सेंटेंस है, व्हाट कैन वी डू। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, व्हाट, और मॉडल्स में बताया था कि जो मॉडल है वही रहेगा। तो व्हाट कैन का कैन, व्हाट कैन, और मॉडल के आगे और क्या लगाते हैं, बीई, व्हाट कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, व्हाट बाय अस, बाय अस, यू, बी का क्या हो गया, अस, व्हाट कैन बी डन बाय अस। तो व्हाट वाले सेंटेंसेस एक प्रकार से होते हैं। व्हाट पहले जो, क्योंकि हमें आंसर उसका ऑब्जेक्ट का मिलता है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में हमने उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म की, और फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी कि यहां पर यू है तो बाय यू। अब देखो भाई वाही वाले सेंटेंसेस हैं, इनमें WH वर्ड तो पहले रखना ही है। तो देखो वाही, अब यहां पर वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, ऑब्जेक्ट क्या है? ए नॉइज। तो यहां पर वर है ना, तो इसका मतलब ए नॉइज से पहले वाज या वर में से आएगा। ए नॉइज से पहले क्या आएगा? वाज। वाही वाज ए नॉइज, और इजेमार आ रहा है या फिर वाज वर आ रहा है तो क्या लगाते हैं? बीइंग। वाई वाज ए नॉइज बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय यू। तो इसमें देखो वाही हमने WH वर्ड वाई को वैसे रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, लेकिन किसके अनुसार? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसके अनुसार। यहाँ पर वर है तो वाज और वर का अपना रूप है, तो हमने ए नॉइज के अनुसार वाज लगाया, तो वाई वाज ए नॉइज। फिर वाज वर और वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है तो हमने बीइंग लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो भाई वाही, तो सेम चित्र होगा। वाही, यहां पर क्या आ रहा है? डिड, और ऑब्जेक्ट क्या है? हर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी, और यहां पर डिड आ रहा है तो वाज और वर में से सी से पहले वाज आएगा, वर वाज। वाई वाज सी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड बाय यू। वाई वाज सी अब्यूज्ड बाय यू। नेक्स्ट, हु हैज स्टोलन माय बुक। अब हु वाले सेंटेंस में विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई, व्हाट का तो हम किसका आंसर मिलता है? ऑब्जेक्ट का मिलता है, और हु से सब्जेक्ट का आंसर मिलता है। इसका मतलब यहां पर जो है सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट शुरू में ही हम कर देते हैं। हु को हमेशा चेंज करेंगे बाय होम। हु को किसमें? बाय होम में। तो सबसे पहला स्टेप करना है, वो क्या करना है? हु का बाय होम बना दिया हमने। ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि हु को हमने बाय होम में चेंज किया। इसके बाद यहां पर देखो भाई हैज, ये हु वाले सेंटेंसेस हैं, ये कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हु का बाय होम भी कर देते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर सीधा ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। उस सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। लेकिन देखो बाय होम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है भाई? माय बुक। माय बुक जो है, अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या रहा है? हैज, तो इनका अपना ग्रुप है हैज और हैव का। तो माय बुक से पहले हैज ही आएगा, तो हैज माय बुक। और हैज है वाला तो और क्या लगता है? बीन। बीन और थर्ड फॉर्म स्टोलन। बाय होम हैज माय बुक बीन स्टोलन। नेक्स्ट, हु कैन शो दिस सम, तो इसमें भी हु का क्या हो जाएगा? बाय होम। ठीक, मॉडल है, मॉडल हु का हो रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? दिस सम, बाय होम। अब यहाँ पर कैन, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया हमने, बाय होम दिस कैन दिस सम, और बी सोल्ड। इसमें शुरू में ही हमने बाय होम कर दिया है। अब देखो भाई दो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं हु के, बाय होम। तो जब कंपटीशन टेस्ट में आता है तो ज्यादातर ऑप्शन पे उसमें देते हैं, एक तो ये दे दिया बाय होम हैज माय बुक बीन स्टोलन, एक देते हैं बाय होम माय बुक हैज बीन स्टोलन। और ज्यादातर जो बच्चे हैं वो गलती यही करते हैं कि माय बाय होम माय बुक हैज बीन स्टोलन, उस ऑप्शन को चुन लेते हैं। तो ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि बाय होम के तुरंत बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर
यदि बी बीइंग बीन है तो वो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क विशेष रूप से, ये ध्यान रखना आपको। तो हु का क्या किया अभी, बाय हूम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हुम। अब हु का बाय हूम किया, इसी प्रकार हुम को हम हु में बदलते हैं, क्योंकि हुम से किसका ऑप्शन मिलता है, ऑब्जेक्ट का। किसका मिलता है, ऑब्जेक्ट का, ज्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मिलता है। जिस प्रकार व्हाट से किसका मिलता है, ऑब्जेक्ट का, तो हुम से भी ऑब्जेक्ट का ही मिलता है। तो हुम, हु, हुज, हुम, कर्ता कारक के रूप में, यानी कि सब्जेक्टिव केस में हु, हुज पॉजिटिव केस संबंध कारक के अंदर हुम, ऑब्जेक्टिव केस में तो हु को, हुम को जो वापस लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, हु, WHO। ठीक, अब यहां पर डू या डज है तो हु के अकॉर्डिंग आ जाएगा हु इज, एक क्वेश्चन में हु इज, और वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड, हु इज वांटेड by you, who is wanted by you। अगला देखो whom did you see, तो whom का क्या हो गया अभी, who, और यहाँ पर did है तो was और में से, तो was और में से क्या है, was, who was seen by you। next, how did you solve this sum, तो हाउ का क्या हुआ अभी, हाउ का हाउ ही रहेगा, हाउ यहां पर डिड है, ये जो हेल्पिंग वर्ड है डिड है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वाज या वर, लेकिन यहाँ वाज या वर किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो हाउ दिस सम से पहले क्या आएगा, हाउ वाज दिस सम, हाउ वाज दिस सम, सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सोल्व्ड बाय यू। भाई इसमें लगभग सेंटेंस, एक सेंटेंस को छोड़ के सभी के अंदर हमने यू रखा था, तो बाय यू हुआ है, केवल तीसरे सेंटेंस के अंदर बाय अस है। तो इस प्रकार से हम कंक्लूजन में देख लेते हैं कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। 3 कैटेगरीज में बांट लेते हैं, एक तो व्हाट वाले, एक हु और whom वाले, और एक जो वाही, वेयर, हाउ से होते हैं। तो व्हाट वाले में, क्योंकि व्हाट और whom में दोनों में ऑब्जेक्ट मिलता है, तो यहाँ पर व्हाट खुद सब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पर whom वाला हु खुद सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो व्हाट, और यहाँ पर whom वाले को हु के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी वो एक क्वेश्चन में माना जाएगा। उसके बाद में whom वाले में शुरू में हमें क्या करना है, by whom। तो इस प्रकार इन सेंटेंसेस का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो के अंदर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे, तो वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।